हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विनेश फोगाट जी ने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, जो खिलाड़ी होते हैं उनको ही दिया जाता है, ठीक है। और हरियाणा के विनेश फोगाट को ये दिया गया था। फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में ये पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी यानी बैडमिंटन में उनको ये दिया गया था। और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन को ये दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में तो श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर इन्होंने एक पुरस्कार को शुरू किया है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए जो है श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है आरंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्री दर्शन लाल जैन का आप जो है नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनके लिए सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखते हैं। भीम अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या महाराणा प्रताप अवार्ड? तो भीम अवार्ड जो है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में जब आप प्रदर्शन करते हैं तब जो हमारी सरकार द्वारा भीम अवार्ड जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। और भीम की एक लघु प्रतिमा के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भीम अवार्ड जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है तो उसमें राशि कितनी दी जाती है? ठीक है, तो 5 लाख रुपए जो है नकद इन खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में जो है कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। बात हो रही है 2022 की, कुश्ती के खेल की और द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो नाम जो जुड़ा हुआ है वो है राज सिंह छिक्कारा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह जो है आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने किया है कि 2022 की बात हो रही है, कुश्ती के खेल की बात हो रही है और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात हो रही है, तो ये तीनों नाम किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं राज सिंह छिक्कारा के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हमें बहुत कुछ याद रखना होता है। हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 2010 की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन मुक्केबाजी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन जो अवार्ड का विजेता है? कबड्डी का है संबंध, ठीक है, अर्जुन अवार्ड से है, यानी कि कबड्डी खिलाड़ी क्या जीते हैं भाई? अर्जुन अवार्ड जीते हैं। और अनूप कुमार का उससे नाम संबंधित रखता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? श्रीदेवी, परेश रावल, सोनू निगम या सलमान खान? तो सोनू निगम का यहाँ पर हुआ था भाई। ये है फरीदाबाद जिले के। और कब हुआ है? 30 जुलाई 1973। और आप सब जानते ही होंगे सोनू निगम जी को। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध डैश हैं। ये है एक लोक कवि। क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद क्या है? एक लोक कवि हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? सबको पता है, बंसीलाल जी हैं, ठीक है। और भारत के लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हरियाणा के कौन है?
बंसीलाल जी हैं। ठीक है, और इन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार भी माना जाता है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है बंसीलाल जी के लिए। और हरियाणा के प्रसिद्ध लाल टिकड़ी का ये हिस्सा थे, जिसमें ताऊ देवीलाल जी भी और भजन लाल जी भी इसमें शामिल थे। और ये सभी हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक परिवारों का ये निर्माण करते हैं। तो सी ऑप्शन बंसीलाल करेक्ट है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो प्रथम जो राज्य कवि या राजकवि थे उदय भानु हंस जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इनको 2006 में तो मिला था सूर्य पुरस्कार, और 2010 में इनको मिला था साहित्य रत्न का पुरस्कार। ठीक है, 2006 में क्या मिला था? सूर्य पुरस्कार, और 2010 में क्या मिला था? साहित्य रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है, हर वर्ष जो है इन्हीं के नाम पर, उदय भानु हंस नाम है ना, तो उदय भानु पुरस्कार जो है उनके सम्मान में हर वर्ष जो है उदय भानु पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सुनील दत्त जी का जो संबंध है वो है यमुनानगर से। किससे है? यमुनानगर से इनका संबंध रहता है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, ठीक है, संगीतज्ञ हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हिसार में हुआ है। यस, हिसार में जो है इनका जन्म हुआ था। सर छोटू राम ने कानून की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की थी? जो सर छोटू राम जी हैं इन्होंने की थी आगरा कॉलेज से, इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। ये इनका जन्म कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो सर छोटू राम जी हैं इंपॉर्टेंट है। तो 1881 में झज्जर के गांव एक है गढ़ी सांपला, ठीक है, तो इसमें इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? रामदेव के गुरु कौन हैं? बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ है वो हुआ है महेंद्रगढ़ हरियाणा में, और इनके गुरु का नाम है आचार्य शंकर देव। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। शंकर देव जो है, इन बाबा रामदेव आप सब जानते होंगे, तो उनके गुरु का नाम है शंकर देव, और इनका बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ है? महेंद्रगढ़ में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है? संतोष यादव, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है विजयश्री इसने प्राप्त की है। हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री भी बन गए थे? लेकिन संविधान में इस चीज़ की मान्यता नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो चौधरी देवीलाल जी जो थे उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये हरियाणा में 2 बार, आपके चौधरी देवीलाल जी 2 बार हरियाणा में सीएम भी बन चुके हैं। ठीक है, और चौधरी देवीलाल जी का जन्म कब हुआ है? सितंबर 1914 में जो है इनका जन्म हुआ था। तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि जो प्रथम विश्व हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था ना, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक का। तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ था 1914 में, सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है, और कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पर बात हो रही है, एक समाज सुधारक है पंडित बस्तीराम, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था खेड़ी सुल्तान नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ था। योग सम्राट सबको पता है भाई, बाबा रामदेव जी, हमने अभी अभी पढ़ा है, महेंद्रगढ़ जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था वो भी देख लेते हैं, 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस आती है, अब इनका बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो 1965 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है रामनिवास यादव और माता का नाम है गुलाबो देवी। बाबा जो रामदेव है पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि योग पीठ की इन्होंने स्थापना की है। क्वेश्चन बन सकता है कि पतंजलि से वैसे तो आप पहचान जाएंगे कि भाई बाबा रामदेव की बात हो रही है। और 2015 में जो है बाबा रामदेव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। निर्माता निर्देशक है सुभाष घई जी, इनकी फिल्म्स बहुत अच्छी हैं। इनका संबंध किस जिले से है?
तो इनका संबंध है रोहतक जिले से। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में 24 जनवरी 1945 को, और इनका जो संबंध है वो हरियाणा के रोहतक जिले से है। रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विद्या के कारण? रणदीप हुड्डा को भाई सब जानते हैं, ये अभिनय के हैं। इनकी जो सरबजीत मूवी है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताना कि रणदीप हुड्डा की आपको कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और ये उनका है कि हाँ देखो, एक तो है रंग रसिया और सरबजीत। सरबजीत मैंने बहुत देखी है, मुझे बहुत पसंद है। आप भी बताना कि आपकी कौन सी आपको अच्छी लगती है इनकी मूवी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी इसके लिए प्रसिद्ध है, गायक, चित्रकार हैं, गणितज्ञ हैं। जो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं ये कर्नाटक संगीत की क्या है? गायिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से तहसील में वर्तमान श्री मनोहर लाल खट्टर? तो 2021 की बात हो रही है, इनका जन्म हुआ है। श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म महम में हुआ था, ये रोहतक जिले के निदाना गांव में हुआ था। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? देखो भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है और करनाल की बात हो रही है, तो लियाकत अली खान जो है ये नाम जुड़ा हुआ है, तो C ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कौन जो है प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है? तो पंडित लक्ष्मी चंद जो हैं हरियाणवी के संस्कृतिकार हैं। B ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने गौशाला को शुरू किया था, तो B ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि हैं और लोकगीत भी हैं, लोकगीत कलाकार हैं। तो प्रसिद्ध कवि जो हैं दयाचंद मायना। ठीक है, दयाचंद मैना जो हैं एक लोकगीत कलाकार भी हैं, प्रसिद्ध कवि भी हैं, और इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 10 मार्च 1915 को। रोहतक जिले के मैना गांव में इनका जो है जन्म हुआ था, और इन्होंने 100 से अधिक जो है रागनियों की क्या की है? रचना की है। और इनके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखा गया एक किस्सा जो है बहुत ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध हुआ था। तो नाम ध्यान रख लेना कि अगर जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ चुका है तो वो नाम है दयाचंद मैना, ध्यान रखेंगे। किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास है दीपचंद बहमन जी। ठीक है, हरियाणा केसरी के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी है भाई हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 सितंबर 1887 को, भिवानी जिले के कैलगा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इनमें से कौन जो है एक सूफी कवि हैं? गुलाम कादिर। धनपत सिंह तो नहीं है, बाजे भगत, पंडित मांगेराम नहीं, ये तो वो है सांके हैं। तो ये गुलाम कादिर जो हैं एक सूफी कवि हैं, गुलाम कादिर। और इनकी रचना आपने याद रखनी है, एक तो है प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला। 3 तो प्रेम से शुरू हो गई हैं गुलाम कादिर की। और इंतखाब, ये इनकी हरियाणवी चौपाई भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित है? अग्रोहा से इनका संबंध है, अग्रोहा धाम। ठीक है, C ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है। और जो अग्रोहा शहर है तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर बहुत स्थित था, और ये फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजा हिसार की स्थापना की थी ना, एक नई बस्ती के अस्तित्व में आने तक वाणिज्य और राजनीतिक गतिविधियों का ये बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, और आप सब इसको जानते हो। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो फतेहाबाद में हुआ था। देखिए, एक भारतीय मॉडल है, एक फिल्म अभिनेत्री भी है, एक नाम है भाई सारा गुरपाल, हरियाणा से जुड़ी हुई है, और फतेहाबाद। इस तरह याद हो गया, भारतीय मॉडल, फिल्म अभिनेत्री, सारा गुरपाल, फतेहाबाद। ठीक है, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मई 2017 में विश्व की एक सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अनीता कुंडू। 2017 एवरेस्ट की बात हो रही है, चीन की तरफ से गई थी, पहली भारतीय महिला थी। कौन थी वो? अनीता कुंडू। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव जी हरियाणा हरिकेन के नाम से जो हैं जाने जाते हैं। कपिल देव का ये उपनाम है हरियाणा हरिकेन। ये कपिल देव कौन है भाई? ये एक प्रसिद्ध तेज गेंदबाज है और अपने समय के एक माध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। ठीक है, चलिए, कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? कुंवर से कुंवर, क से कुंवर, क से काव्य, तो काव्य से संबंधित है। D ऑप्शन हमारे इसमें
करेक्ट है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन डैश ने बनाया था, और ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसकी इमारत का डिज़ाइन जो है ली कार्बुजिए ने बनाया था। और ये जो पंजाब और हरियाणा तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का जो है ये साझा उच्च न्यायालय है। पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी है। ठीक है। और बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने जुलाई 2016 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया था, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय को, और ली कार्बुजिए का नाम इससे संबंधित रखता है। कौन सा युग्म जो है सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही नहीं पूछा गया है? ठीक है। एक तो है यशपाल शर्मा, इसका जो संबंध है हिसार से बिल्कुल है। रणदीप, ये रणदीप नहीं है, रणदीप हुड्डा का है रोहतक से। परिणीति चोपड़ा अंबाला से है। जूही चावला सिरसा से नहीं है, जूही चावला जो है इनका लुधियाना में हुआ है जन्म। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो परिणीति का भी यहीं पर हुआ, परिणीति चोपड़ा का, और इनका सुषमा स्वराज का भी जन्म अंबाला में हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नेता है, पूर्व विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज जी। ठीक है। और इनका देहावसान हो चुका है 2019 6 अगस्त में। चलिए, ख्यातनाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जो जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ है? हुआ था तो गुड़गांव में हुआ था, निकुंज मलिक। ठीक है। एक भारतीय टेलीविजन स्टार अभिनेत्री हैं। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा बिश्त सेनागुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है हमारे हिसार में, बरखा बिश्त सेनगुप्ता। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो सूरजमल को प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में वर्णित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को जो है काला सोना कहा जाता है। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के लिए किस जिले में हुआ है? तो रेवाड़ी में हुआ है। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ है? तो जंती कला में। लक्ष्मी चंद का जो जन्म कहाँ किस गांव में हुआ है? जंती कला में, जो है ये सोनीपत जिले में पड़ता है। किसका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है? हेमा मालिनी जी का नहीं हुआ है, और इनका भी नहीं हुआ है, जूही चावला का भी नहीं हुआ है। कपिल देव का हुआ है, साक्षी मलिक का भी हुआ है, जूही चावला का भी नहीं हुआ। अभी अभी हमने इस चीज को पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक जूही चावला का हुआ है, ये गलत दिया हुआ था ऊपर। जूही चावला का तो हुआ है। जूही चावला, कपिल देव जो है, साक्षी मलिक, इनका जन्म हरियाणा राज्य में हुआ है। जूही चावला का भी संबंध है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। गुलाम फरीद, अगर मैं एक बार गूगल से चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में एक बार अभी पिन कर दूंगी, जैसे ही जो हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। ठीक है। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख डैश थे। तो गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख कव्वाली गायक थे। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि थे? तो अलहर बीकानेरी जी, ये हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि थे, जो लोगों को बहुत हंसाते थे। अलहर बीकानेरी जी। सुविख्यात यशपाल शर्मा डैश से संबंधित है? तो यशपाल शर्मा जी हमारे सिनेमा से संबंधित हैं। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था पंडित लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर का को जो है केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। एक जो है इसमें आपके हरियाणा से संबंधित नहीं है, कपिल शर्मा जी नहीं है भाई, ये तो अमृतसर पंजाब से बेस्ट कॉमेडियन है ये तो। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म डैश में हुआ था? कल्पना चावला का जन्म आप बताएंगे भाई, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? 100 का आप जो है राइट ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। और कल हम 100 से आगे जो है 50 क्वेश्चंस और करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, और आज का वीडियो भी पसंद आया है, आज अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, सभी लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड
टेक केयर।